श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज कार्तिक मास का गुरुवार है। कार्तिक का पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरुवार का जो दिन होता है ना वो भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो कार्तिक का जो गुरुवार है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और कार्तिक के गुरुवार की रात में आपको एक विशेष दीपदान करना है। देखो पूज्य गुरुदेव के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक के पूरा पवित्र जो महीना होता है उसमें दीपदान का सबसे अधिक महत्व होता है। हर एक वार पर, हर एक तिथि पर कुछ अलग अलग प्रकार के दीपों का दान करना चाहिए जो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसीलिए आज जो दीपदान होगा ना वो आपकी किस्मत को चमकाने वाला होगा, जो आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य को दूर कर देगा। आपके अंदर, आपके जीवन में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो आपके सारे अशुभ कर्मों का क्षय कर देगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम बताएंगे जो कि आपको आज की रात में करना है, आज के दिन करना है। देखो ये चारों जो उपाय हैं वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखो 4 उपाय में से सबसे पहला जो उपाय होगा वो गुड़ वाला उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा हल्दी और काले तिल वाला उपाय होगा। तीसरा जो उपाय होगा वो मात्र आपको चावल और हल्दी से करना है। और चौथा जो उपाय होगा वो 7 चने की दाल वाला एक विशेष उपाय होगा। तो 4 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हम आपको बताने वाला हैं। देखिए शास्त्रों में कार्तिक के महीने को इतना शुभ क्यों बताया है। कार्तिक के पवित्र महीने में ही सबसे बड़े बड़े जो त्यौहार हैं वो कार्तिक के महीने में ही पड़ते हैं। देखिए दीपावली हो गई, रूप चौदस हो गया, धनतेरस हो गया, या कार्तिक पूर्णिमा हो गई, या देवउठनी एकादशी हो गई, तुलसी विवाह हो गया, ये सब कार्तिक के पवित्र महीने में होते हैं और इसीलिए कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखो सबसे पहला उपाय जो कि आपको आज के दिन करना है, कार्तिक के गुरुवार के दिन। देखो कार्तिक का गुरुवार कोई सा भी हो, सब में आप ये उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय जो है, अगर आपके जीवन में धन का अभाव है, आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आपको गुड़ लेना है। गुड़ लेना है, थोड़ा सा, एक टुकड़ा गुड़ का लेना और थोड़ा सा जल लेना, ठीक है। उससे भी ये उपाय कर सकते हो। साथ ही साथ गन्ने के रस से भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, कार्तिक मास के इस गुरुवार के दिन सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करना है। आपको आपके सीधे हाथ में ये गुड़ रखना है और जल लेना है, या तो आप गन्ने का रस भी ले सकते हैं। गुड़ जल लें या तो गन्ने का रस लें, दोनों में से एक लेना है। अब आपको आपका नाम और गोत्र 7 बार आपको बोलना है, यानी कि आपका जो नाम है और आपका जो सरनेम है वो आपको 7 टाइम्स आपको बोलना है। और आपकी जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये जो जल है आपको तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, घर में, जीवन में अगर संपदा की कमी हो, दुख बहुत ज़्यादा है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको विशेष उन लोगों को ये उपाय आज का करना चाहिए। ये उपाय सूर्यास्त के पहले पहले करना है और आज का दिन सबसे ज़्यादा शुभ है क्योंकि कार्तिक मास का गुरुवार और वो भी पंचमी तिथि, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। ये हो गया पहला उपाय। देखो अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। कार्तिक के पवित्र महीने में दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक के महीने में नदी तट पर जाकर के स्नान करने का बहुत ही महत्व होता है। तो देखो कार्तिक के इस पवित्र महीने में आज जो दीपक आप लगाओगे वो भगवान विष्णु के निमित्त बहुत ही आसान सा एक दीपक आपको तैयार करना है। देखो आज का ये जो दीपक है, देखो आप 100 लगाओ, 200 लगाओ, 500 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ या 5 लगाओ, लेकिन अगर आपने ये दीपक लगा दिया ना, ये दीपक जो है सारे दीपकों की पूर्ति कर देगा, यानी कि इतना शुभ और इतना पवित्र उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके जीवन में देखने को मिलेगा। एक दीपक बनाना है, आटे का दीपक भी बना सकते हो, माटी का दीपक भी ले सकते हो। आटे का दीपक बना रहे हो तो बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका दीपक तैयार कर लेना। दीपक के अंदर तिल का तेल डाल सकते हो या तो घी डाल सकते हो, दोनों में से एक डालना है, ठीक है। दीपक के अंदर गोल बाती आपको लगानी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। देखो गुरुवार का दिन है इसलिए 1 चुटकी हल्दी। हल्दी जो है वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और हल्दी जो है गुरु ग्रह को मजबूत करती है। साथ में लेना है काले तिल।
काले तिल जीवन के कर्जों को दूर करते हैं, काले तिल जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। तो आज शाम को सूर्यास्त के बाद, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है या तो वो सूर्योदय के पहले होगा या सूर्यास्त के बाद होगा। विशेष इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो दीपक है आपको आज के दिन तुलसी जी की जड़ में आपको रख करके आना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। एक चुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है और एक चुटकी काले तिल आपको दीपक के अंदर डाल देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्तिक के पवित्र महीने के गुरुवार की रात्रि में तुलसी जी के क्यारे के वहाँ पर इस प्रकार से दीपक अर्पित करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हरते हैं। और हल्दी जो होती है वो गुरु ग्रह को मजबूत करती है और गुरु ग्रह जो होते हैं ना वो भाग्य की जो रेखा है उसको चमका देते हैं। देखो जो भी व्यक्ति इस दीपक को जलाता है और वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, दीपक की रोशनी आपके ऊपर भी आती है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जैसे आप जाप करते हैं ना, आपका जो जीवन है वो धन्य बन जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा उपाय भी आप दीपदान का ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी दीपदान वाला विशेष उपाय है। अगर आप दूसरा वाला उपाय नहीं कर पाते हैं ना तो तीसरा वाला उपाय आप कर सकते हैं। देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व तो हम सभी जानते हैं। 1000 दीपक लगाने से अच्छा है कि एक ऐसा दीपक लगाएं जो शुद्ध हो और जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हो, जो हमें लाभ दे। तो ऐसा दीपक देखो जितने भी आप जलाओगे उसका लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन विशेष कुछ चीज़ें डाल करके ऐसा दीपक जलाना तो वो बहुत ही सुखदायी होता है। देखो यदि आपके घर में, आपके जीवन में धन संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो चावल आपको लेना है, अखंड चावल लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। चावल के 11 दाने या तो 31 दाने आपको चावल के लेने हैं। चावल के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी आपको मिला देनी है। चावल को थोड़ा सा गीला कर लेना है और चावल जो है उनको आपको पीला कर लेना है। ठीक है, देखो चावल के अंदर आप हल्दी भी मिला सकते हो या केसर जो आती है ना, केसर की पत्तियाँ थोड़ी सी गीली करके आप मिला दीजिए, तो चावल जो होंगे वो पीले हो जाएंगे। तो पीले चावल आपको लेना है। ठीक है, 31 या 11 आप चावल के दाने ले लेना। ठीक है, चावल के दाने के साथ में आपको लेना है एक दीपक। दीपक माटी का भी ले सकते हो, आटे का दीपक भी ले सकते हो, गोलबाती का दीपक होना चाहिए और दीपक के अंदर आपको घी भरना है। ठीक है, देखो ये जो दीपक है आपको तुलसी जी के वहाँ पर ही अर्पित करना है। देखो गुरुवार का दिन है और तुलसी जी के तो उपाय आपको छोड़ना ही नहीं है। देखो तुलसी जी के जो भी गुरुवार के उपाय हैं वो भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, सूर्यास्त के बाद आपको ये दीपक का दान करना है, दीपदान करना है। आपको तुलसी जी के जड़ के वहाँ पर आपको ये जो चावल हैं, पहले चावल रखना है। चावल जब आप रखोगे, ईदम अक्षतम ओम सुभद्राय नमः। देखिए वीडियो के अंदर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ईदम अक्षतम ओम सुभद्राय नमः। देखिए इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। अब ये जो दीपक है इस चावल के ऊपर आपको रख देना है। देखो तुलसी जी में जब भी आप दीपक रखोगे तो विशेष ध्यान रखना तुलसी जी को हानि नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना, अगर गोलबाती का दीपक आप लगाते हो तो वो भगवान विष्णु के निमित्त हो जाता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको 11 बार जाप करना है दीपक लगाने के बाद। अगर यहाँ पर आप लंबी बाती का दीपक का भी उपयोग कर सकते हो, वो हो गया महालक्ष्मी का, तो वहाँ पर आप महालक्ष्मी का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हो धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए। ओम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी नमः का आपको जाप करना पड़ेगा। तो देखो दोनों दीपक का अलग अलग महत्व है, दोनों दीपक जो है वो अलग अलग प्रकार के चलेंगे। देखो भगवान विष्णु का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं या लंबी बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखो दोनों में से एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है सूर्यास्त के बाद। तो ये हो गया तीसरा उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की, जो कि है अंतिम उपाय। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 चने की दाल और तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो ये उपाय भी आप 2 प्रकार से कर सकते हो, एक सूर्यास्त के पहले, एक सूर्यास्त के बाद। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखिए चने की दाल का उपाय अगर आप कार्तिक मास के गुरुवार के दिन करते हैं तो इससे आपका गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, यानी कि गुरु ग्रह से जुड़े कोई भी अगर आपको परेशानियां हैं तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो ये उपाय व्यापार वाली जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जो नौकरी करते हैं वो तो करना ही है, जिनका भाग्य जो है साथ नहीं देता है, कुछ भी जीवन में प्रॉब्लम समस्याएं जो हैं वो चलती रहती हैं, विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। तांबे के पात्र के अंदर 7 चने की दाल आपको डालना है, तांबे के पात्र के अंदर आपको जल भरना है। अब इस पात्र को ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में और तांबे के पात्र वाला जो जल है बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको पूरा जल आपको अर्पित कर देना है।
ये उपाय आपके जीवन में कैसा भी दुर्भाग्य होगा वो सब दुर्भाग्य को दूर कर देता है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र 7 चने की दाल आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। देखिए ये उपाय आप दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। 7 चने की दाल इसी प्रकार से तांबे के पात्र के अंदर जल भर करके डाल सकते हैं और ये पात्र आपको आज के दिन, गुरुवार का दिन किसका होता है? भगवान विष्णु का। केले के वृक्ष की जड़ में ये चने की दाल मिश्रित जल जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। देखो दोनों में से जहाँ कहीं आपकी इच्छा हो वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। चने की दाल आप भगवान शिव के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं या तो केले के वृक्ष की जड़ में भी अर्पित कर सकते हैं। दोनों जगह आप अर्पित करोगे। अर्पित करने के बाद जो भी व्यापार में कोई भी समस्या है वो दूर करने की आपको प्रार्थना करना है। देखो ये उपाय बड़ा ही आसान है और बिल्कुल भक्ति भाव से ये उपाय करना है। ऐसा नहीं कि क्रिया कर दी और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं। आपको बिल्कुल भक्ति भाव से मन से ये उपाय करना है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 4 बहुत ही सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। चारों में से जो उपाय आपको लगते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।